हाय एवरीवन, डॉक्टर अनीला अरफक्सद इज़ हेयर। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो रीसेंट टॉग आया है हमारा 2024 का, और वॉल्यूम नंबर 26 है। इसमें जो स्पॉटलाइट ऑन कंडीशन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो लोग जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, लेकिन मैं तमाम लोगों की आसानी के लिए जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं उनके लिए बता दूं कि एंडोमेट्रियोसिस जो है इसमें जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ टिश्यूज़ हैं वो जाके अटैच्ड हो जाते हैं। जब वो रिट्रोग्रेड जाते हैं, सबसे कॉमन इसकी जो थ्योरी है वो रिट्रोग्रेड थ्योरी ही है कि उसमें वो जाके अटैच्ड हो जाते हैं। जो मेन जगह हैं उनमें आ जाती है पेरिटोनियम और ओवरीज, और जो है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, मतलब वो जब पीछे की तरफ जब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, मोस्टली उन फीमेल्स में जिनको हैवी फ्लो के साथ पीरियड्स आते हैं, तो उसमें ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये जाके अटैच्ड हो जाते हैं इन जगहों पे, जैसे कि ओवरी हो गई, ठीक है, अंडादानी जिसे कहा जाता है, और जो है पेरिटोनियम हो गई। जो पेरिटोनियम होता है एक झिल्ली का कवर होता है, ठीक है, जो कि इसकी भी टाइप्स होती हैं, उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन ये एक झिल्ली नुमा कवर होता है जो कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर जिसने कवर किया होता है। तो वो टिश्यूज़ जो हैं पीरियड्स के, क्योंकि हम ट्यूब्स ओपन होंगी तो जो ओवेरियन ट्यूब्स हैं वो ओपन होगी ट्यूब, तो उसमें से ज़रात जाके अंदर जाके किसी भी टिश्यू पे जाके वो अटैच्ड हो जाएंगे और फिर वो वहीं पर बनते जाते हैं। टिश्यू जो है वहाँ पे जमा होता जाता है, ब्लड क्लॉट जमा होता जाता है, और फिर नेक्स्ट साइकिल जब आती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आसान अल्फाज में मैंने इसके बारे में ये बता दिया, क्योंकि अभी हम एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, बल्कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में क्या इक़्तिदामात हो रहे हैं इसके बारे में जो सोच विचार चल रही है रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी इस इनकी, और जो दूसरे दीगर इदारे हैं, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियोसिस है इसमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि इसके ना कुछ ऐसे इसके सिम्टम्स एंड साइन होते हैं जो दूसरी भी डिजीज़ से मिलते हैं। इसके जो मेन जो कंडीशन इससे एसोसिएटेड होती हैं उस जो कि हमें सिम्टम मिलता है वो क्रॉनिक पेल्विक पेन। तो जो पेल्विक पेन में लोअर एब्डोमेन पेल्विस जो होता है उसमें मुब्तला हो जाती हैं ख़वातीन, उनको जो है मुसलसल क्रॉनिक, मतलब जब 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो जाए तो वो क्रॉनिक कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और जो रिसेंटली कुछ दिन होते हैं या कुछ हफ्ते तो वो एक्यूट कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो क्रॉनिक पेल्विक पेन में अगर कुछ फीमेल्स मुब्तला हैं और ड्यूरिंग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो पेन जो है वो ज़्यादा वो बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, तो तब भी हमारा जो ध्यान वो जा सकता है कि इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ़ रिसर्च हुई हैं। तो और जो है उनका कहना है कि हमें जो रॉयल कॉलेज का फ़ैसला कि हमें जो फ़ीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है, ख़ास तौर पे अगर किसी को क्रॉनिक पेल्विक पेन रहे, हमेशा वो पेन में मुब्तला रहे लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जो है वो मजरूह होगी। तो इसलिए उसको इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनके बारे में सोचा जाए। तो काफ़ी रिसर्च इस पे भी, कुछ लोग की रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं मेडिकली ट्रीट होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है सर्जिकली ट्रीटमेंट से ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोनों ही जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं किसी भी फ़ीमेल के लिए। और जो इसकी सर्जरी है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो है उसको रिगार्ड किया जाता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन तो भी अब जो है ये नहीं सोचा जाता, अब दौर ऐसा आ गया कि हिस्टेरेक्टमी की तरफ कम ध्यान है, और ज़्यादातर कि वो मेडिकली या उसकी जो लाइफ जो है वो अपनी जो लाइफ स्टाइल चेंजिंग करें तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन हमारी होती है फर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी, वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है
اینڈومیٹریوسس کے ساتھ. تو اس کے لیے جو بہت ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے، موسٹ ریسنٹ 2024 میں مورس ایٹ آل نے یہ ریسرچ کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے اسکورنگ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں. ایک تو ریورس امریکن سوسائٹی اینڈ ریپروڈکٹیو میڈیسن اسکورنگ سسٹم، اور ایک انزیم اسکورنگ سسٹم ہے. اور اس میں ہم اور بھی دیکھیں گے کہ اینڈومیٹریوسس فرٹیلیٹی انڈیکس کیا ہے. یہ چیزیں کریں گے ہم اسکورنگ سسٹمز اور انڈیکس، تو ہمیں جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی امپرومنٹ میں ہیلپ فل ہوگی پیشنٹ کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے پہلے کہ آئی وی ایف اگر ہوتا تھا ایسوسیٹ جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، اس میں اگر آئی وی ایف کرتے تھے ہم ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، تو اس میں اگر کسی کو اینڈومیٹریوسس ہو تو پہلے ہم اس کا سرجیکلی کر کے اس کی یا سیلف انجیکٹمی کر کے ان ویٹرو کر دیا جاتا تھا، جو کہ ابھی بھی ہے. تو بھی یہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں 2013 کے جو ہمارا ٹاک ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ اینڈومیٹریوسس کا جو ہے وہ پیرینیٹل آؤٹ کم پہ کیا اثر ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. 2023 کا جو ریسرچ آرٹیکل ہے رافیل اٹ آل کا، آپ وہ ضرور دیکھیں، اور تاکہ اس میں آپ کو پتہ چلے کہ کیا ریسرچ کی گئی ہے اس کے متعلق کہ پیرینیٹل آؤٹ کم جو ہے اس کے کیا اثرات ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. صحیح. تو آج کی یہی تھوڑی سی گفتگو تھی اینڈومیٹریوسس کے بارے میں، اور مزید کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم اور بھی پڑھیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاک ڈسکشن ہے وہ کون سا ٹاپک ہے. سو تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.